तो आइए फ्रेंड्स, जो हमने टीएस डायग्राम देखा हुआ था उस टीएस डायग्राम के लिए हम लोग एक बार बात करते हैं और देखते हैं हम लोग कि इस टाइप से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर देखिए सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन ऑन टीएस डायग्राम देख रहे हैं। तो टीएस डायग्राम पे आपको एडियाबैटिक लाइन कैसा दिखेगा और रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन बोला हुआ है। तो ये चीज हम लोग क्या है देख भी चुके हैं कि जो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन होता है, ठीक है, अगर उसको टीएस में प्लॉट करना है तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग आगे जाएंगे आप एक चीज इसका कंक्लूजन जरूर देखेंगे, जैसा कि हमने कार्नोट साइकिल में भी देखा हुआ था क्या कि जो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर प्रोसेस होता है तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, ये आपको जो है याद है तो अच्छी बात है, पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आगे आने वाले वीडियो में जब हम लोग एंट्रोपी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या है इसको टीएस डायग्राम पे बोल रहा है, तो ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं क्या कि जो हमारा टीएस डायग्राम होता है इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, इस टीएस डायग्राम जो है इस पे देखिए क्या होगा। तो पहला कंडीशन अगर आप देखोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से रिलेटेड दिख रहा है सीधा सीधा। अगर आप मान लीजिए इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस प्रॉपर्टी के परपेंडिकुलर लाइन होती है वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपका क्या है आइसेंट्रोपिक है, तो आइसेंट्रोपिक का मतलब कहीं ना कहीं आपको एंट्रोपी क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, और एंट्रोपी कांस्टेंट दिखने का मतलब ये जो आपकी लाइन है लाइन कैसी चली जाएगी, वर्टिकल। अब इसमें आपको डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लेकिन वो तो हमसे कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं है। आपको देखिए क्या पूछा हुआ है कि टीएस डायग्राम है और इसमें आपको पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, वर्टिकल से कि हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हो जाएगी आपकी कौन सी, आइसोथर्मल, और जो आपका वर्टिकल वाला लाइन है ये आपका क्या बन जाएगा, आइसेंट्रोपिक, दैट इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो अगर आपको याद हो तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको इसका आंसर आएगा आपका वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देगा तो क्या आ जाएगा, आइसोथर्मल। और अगर आपका मान लीजिए पैराबोलिक कर्व आ गया, तो अगर आपका टीएस डायग्राम है इसमें अगर आपको कर्व पैराबोलिक दिख गया तो क्या करोगे, तो इसमें भी हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कंडीशन पे होगा, या तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। दिख जाएंगे चीजें ये सब आगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये सब चीजें दिखेंगी। वैसे हमने ये देखा हुआ है कि टीएस डायग्राम पे जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है वो कहीं ना कहीं क्या स्लोप बनता है। ठीक है, तो ये आपका पैराबोलिक कर्व का फॉर्मेट आएगा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की कहानी। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ क्या हो सकता है अगर हम लोग देखें तो आइए बात करते हैं हम लोग। फॉर अ गिवन साइकिल, अच्छी बात है आपको साइकिल एक दिया हुआ है। देखिए दो प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक है और दो प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा क्या प्रोसेस है, मतलब कौन सा आइसोकोरिक है और कौन सा आपका आइसेंट्रोपिक है। तो इतना तो पीवी डायग्राम आपको जो दिया हुआ है इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा दो प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है और कौन सा दो प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक है। कौन सा बताओ, कौन सा क्या है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, जो आइसोकोरिक, अच्छा इसका आंसर मैं आपको टिक नहीं किया था, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, इसका आपका होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो होता है आपका आइसोकोरिक। ठीक है, तो ये आपके दो प्रोसेस देखो 1 से 2 और 3 से 4, ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम दिख रहा है। कहानी क्लियर। अब आपको क्या बोल रहा है, विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव प्रोसेस ऑन टीएस स्केल। अब आपको ये टीएस डायग्राम 4 दिया हुआ है और बताइए कि कौन सा इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बैठ रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए पीवी डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमने पीवी डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ये आपका देखो नंबरिंग भी हिसाब से ही करना है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं तो इसका भी बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो ये आपको है, ये आपका पी और ये आपको दिया है पीवी डायग्राम। अब आपको बोल रहा है इसको टीएस डायग्राम में प्लॉट करिए। हालांकि देखिए हम लोग जब टीएस डायग्राम एयर स्टैंडर्ड साइकिल आईसी के अंदर, जब हम लोग आईसी इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर इंटर करेंगे तो इस टाइप का बहुत खेल कूद मचाएंगे उसमें हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आया हुआ है तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए 1 से 2 अगर हम लोग बात करें तो पहला चीज देखिए कि जो आपका पीवी डायग्राम में कन्वर्जन पीवी है उसको टीएस में प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा। इसमें देखो दो आइसेंट्रोपिक है और दो आइसोकोरिक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टीएस डायग्राम पे, तो टीएस डायग्राम पे अगर आपको याद हो तो आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कैसा जाता है इसमें, डेफिनेटली कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन इसमें कर्व जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कहानी ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा कर्व। ठीक है, दूसरा आपको क्या बोला, आइसेंट्रोपिक।
आइसेंट्रोपिक लाइन कैसा बनता है, यहाँ पर ये आपका लाइन कैसा बनता है, वर्टिकल बनता है, दैट इज द आइसेंट्रोपिक लाइन। कहानी क्लियर। अब देखिए इसी कंडीशन को लेके हमको बात करना है, तो आइए हम लोग इस कंडीशन पे देखते हैं। 2 इज आइसेंट्रोपिक एंड 2 इज आइसोकोरिक, ठीक है। तो अब ये बताइए कि 2 आइसेंट्रोपिक आइसोकोरिक है, तो मतलब इन्हीं दोनों इसमें से मिलके कुछ बनेगा। तो पहला तो देख लो ये लाइन मैच कहाँ कर रहा है, टीएस में देख लो सभी को भी ऐसा मैच कर रहा है। ये डी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये तो है ही नहीं डी ऑप्शन। तो आइए हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग खुद ही ड्रॉ करते हैं, आपको चीजें दिख जाएंगी। पहला देखिए आपका 1 से 2 क्या है, 1 से 2 आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का मतलब सीधा सीधा कर्व जाएगा, और देखो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने का मतलब चीजें कंप्रेस हो रही है। 1 से 2 में अगर आप देखो, यहाँ पर देखिए 1 से 2 में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं जो है आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। 1 से 2 में अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। और कंप्रेस होने का क्या मतलब है, अगर ये कंप्रेस हो रहा है तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ये तो कहानी हुआ। तो अगर आप इस कंडीशन पे जाओगे 1 से 2 के अंदर, तो आपको क्या है, कांस्टेंट प्रेशर आपका इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है और आपका क्या है, कंप्रेशन है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। और कंप्रेस अगर कर रहे हो तो देखो जब हीट हम लोग सप्लाई करते हैं हीट एडिशन पे, तो हीट एडिशन पे आपकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और हीट रिजेक्शन होता है, तो हीट रिजेक्शन पे आपकी एंट्रोपी क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो कंप्रेस जब कर रहे हो, देखो हीट एडिशन करते तो एक्सपांशन होता है, हीट एडिशन के साथ क्या होता है आपका, एक्सपांशन। और हीट रिजेक्शन के साथ क्या होता है आपका, कंप्रेशन। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कुल मिला के आप देखोगे प्रोसेस 1 से 2 में। अब मैं फाइनली लिख रहा हूँ हो क्या रहा है, जब तक ये वेरिएशन नहीं समझ में आएगा ये डायग्राम ड्रॉ नहीं होने वाला। तो पहला आप देखिए 1 से 2 जो है हमारा, एक चीज समझ में आ गया कि 1 से 2 के बीच में कंप्रेशन हो रहा है। और ये जो कंप्रेशन है इसमें अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर जो है आपका, वो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब आप चीज़ों को कंप्रेस करोगे तो उस केस में आपका जो है एंट्रोपी के साथ क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो एंट्रोपी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखेगी, ये आपको इंक्रीजिंग में जाएगा। तो ये आपका क्या है, एंट्रोपी जो है आपका कंप्रेस में। कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, आप चीज़ों को कंप्रेस कर रहे हो ना, जब आप कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या है वहाँ पर, जो आपने ये मेंटेन किया हुआ है 1 से 2 ये वाला प्रोसेस जो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। आप कांस्टेंट वॉल्यूम में जब आप कंप्रेशन करोगे उसको, तो देखो डेफिनेटली पिस्टन का मूवमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप कंप्रेशन की टेंडेंसी पे जाओगे, तो देखो कहाँ गया अपना ये कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा मुझे 1 से 2 कर्व। ये तय बात है कि 1 से 2 कर्व मिलेगा। देखो 1 से 2 यहाँ भी कर्व है, 1 से 2 यहाँ भी कर्व है। अब देखो कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो 1 से 2 ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये आपको करेक्ट कौन सा, ये आपको कौन बताएगा, एंट्रोपी बताएगा। टेम्परेचर देखोगे तो एक में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक में टेम्परेचर कम हो रहा है। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा कि टेम्परेचर कम होगा। कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सा लाइन होगा, 1 से 2 ये वाला। अगर आप देखोगे तो कहानी यहीं पर खत्म है। ये आपको समझने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतने टाइम का क्वेश्चन है नहीं है। देखो तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन समझ में आ गया कि ऑप्शन 2 बैठने वाला है। बाकी चेक कर लो आप, 2 से 3 अगर आप देख रहे हो तो 2 से 3 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक है। तो आइसेंट्रोपिक लाइन वर्टिकल आएगा, जिसमें प्रेशर डाउन हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या है आपका एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। ये जो चीजें क्या है, और आइसेंट्रोपिक है तो क्या होगा, एक्सपांशन में टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये देखो आ गया 2 से 3। नेक्स्ट अगर आप आओगे 3 से 4, तो 3 से 4 आपको क्या दिखेगा, ये देखो अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कुछ इस तरीके से मूव करेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट आपका क्या है 4 to 1, 4 to 1 देखोगे तो ये अगेन आपका लाइन कैसा मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है,
कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।